हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था टेंस क्या है, टेंस किसको कहते हैं, टेंस कितने प्रकार का होता है। तो मैं रिवीजन कर दूंगा एक बार। टेंस को आपको बताया था कि कॉल क्रिया का वह रूप है जो कार्य, घटना एवं समय की अवधि को दिखाता है। मीन्स टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शो एक्शन, इवेंट एंड पीरियड ऑफ टाइम। जो एक्शन, इवेंट और पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है वही काल होता है। तो मैंने बताया था काल तीन प्रकार को होता है पिछली वीडियो में। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल को जो प्रदर्शित करता है प्रेजेंट टेंस है। भूतकाल को जो प्रदर्शित करता है पास्ट टेंस है। और आने वाले समय यानी भविष्य काल को जो दिखाता है वो फ्यूचर टेंस होता है। तो ये टेंस के तीन प्रकार हैं। तीनों में प्रेजेंट का पहला भाग है, सबके चार चार भाग हैं। तो प्रेजेंट के चारों में से पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा नियम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप शॉर्ट में जानते रहेंगे, इसकी पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू क्रिया के साथ आता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, आप जानते रहेंगे क्रिया के साथ है, क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। अगर ये क्रिया के साथ आता है, ये ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये किसके साथ आता है? क्रिया के साथ। क्रिया साथ मतलब होता है जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तो पढ़ना क्रिया है, इसके साथ ता है। पढ़ का क्रिया के साथ ता हूं। ता है, ती है मतलब क्रिया के साथ आया तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। पहले तो आप इसको नोट कर लेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आज ये फर्स्ट पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। डेली एक एक वीडियो आपका टेंस का जाएगा और टेंस का लॉजिक को आप ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए नरेशन का जो मैं टॉपिक लेके आऊंगा वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, ताहू आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं। इतना आपको कंफर्म हो गया होगा। आइए आपको दिखाते हैं जितने भी टेंस होते हैं उनके तीन सेंटेंस होते हैं। पहला है ऑफर्मेटिव, ऑफर्मेटिव। दूसरा निगेटिव। तीसरा इंट्रोगेटिव। तीसरा कौन सा है? इंट्रोगेटिव। अब एक एक सेंटेंस को हम इस टेंस में पढ़ेंगे। तो पहला मैं पढ़ूंगा अफर्मेटिव, तो यहां आपका हेडिंग बन जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। आप वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखेंगे अच्छे से तो पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जितना भी लॉजिक है सारा मैं इसमें आपको दे रहा हूं। ध्यान से एकदम समझ लेंगे। और एक टेंस का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी टेंस में सब वही रहेगा, केवल सहायक क्रियाएं चेंज होती चली जाएंगी और उसकी पहचान चेंज होती चली जाएगी। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हमको करना है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे नियम समझना होगा। तो ये नियम भी आप समझ लेंगे। इसके नियम में अफर्मेटिव के ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट और नेम के साथ, ही, सी, इट और नेम यानी कि आप जान लें ही, सी, इट, नेम एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। तो गाइस पहले ये समझ लेंगे ही, सी, इट, नेम एक वचन का जो करता होगा उसके साथ क्रिया में मैं यस या ईएस, यस भी लगाएंगे कहीं कहीं ईएस। कहाँ यस लगाऊंगा, कहाँ पे ईएस, वो भी मैं आपको डिक्लेयर कर देता हूं। फिर नियम नंबर 2 देखेंगे आप। दूसरे नियम में आपको लिखना है आई, यू, वी
ऑफ दे, आई यू वी ऑफ दे, ये कर्ता बहुवचन के साथ क्रिया का वास्तविक रूप लिखते हैं। गाइस इसको याद कर लेंगे, वास्तविक रूप लिखते हैं। वास्तविक रूप मतलब क्या कि क्रिया का जो मूल रूप है उसी को लिखेंगे। जैसे गो है तो गो ही लिखा जाएगा, कम है तो कम, रन है तो रन, सी है तो सी, कैच है तो कैच, लाफ है तो लाफ। जो भी क्रिया रहेगी उसमें ना तो यस लगाएंगे ना तो यस, उसी केवल मूल रूप को ही लिखेंगे। कब? जब हमारा सब्जेक्ट आई यू वी दे हो, मतलब बहुवचन के सब्जेक्ट हो। तो इतना आप नियम को समझ गए होंगे। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं उसका मैं स्ट्रक्चर आपको देता हूं। तो गाइस मैं एकदम सीरियल वाइज से चलता हूं, आप केवल ध्यान से समझेंगे तो इस टेंस में कहीं भी कोई कमी आप नहीं पाएंगे, पूरा आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो आइए इसका देखते हैं हम, इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, किस स्ट्रक्चर पे इसको हम बनाते हैं। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम था। आइए अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। तो आपको पहले लिखना है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का हिंदी होता है, जान लेंगे, संरचना। संरचना का मतलब बनावट। बनावट इसकी है कि सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद वर्ब लिखने हैं, वर्ब में यस या यस लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है कि ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए मैं अभी वाक्य कोई बनाता हूं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं। केवल सेंटेंस को बनाने का जो तरीका है उसको समझ लेंगे कि जो भी सेंटेंस होता है, पहली बात तो जिसमें आ गया मैं पुस्तक पढ़ता हूं ताहेती है, आप तुरंत जान जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य को हमको चेंज कैसे करना है, तो पहले मुझे ये स्ट्रक्चर लगाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, वाक्य अफर्मेटिव में अभी होता मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं तो निगेटिव हो जाता, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूं यानी कि प्रश्नवाचक होता। प्रश्नवाचक भी दो प्रकार का होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मतलब जो कार्य करता है, किसी वाक्य में जो कार्य करता है वो कर्ता होता है। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं, इसलिए मैं इसका करता हूं। तो यहां आपको लिखना है मैं पुस्तक पढ़ता हूं, सब्जेक्ट है, मैं की अंग्रेजी हो गया आई। फिर देखो स्ट्रक्चर कहता है वर्ब लिखो, स्ट्रक्चर को ही ध्यान में रखेंगे आप। वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया किसको कहते हैं? जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। मींस ए वर्ब इज ए वर्ड विच शो सम वर्क, जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो आपका इसमें होना क्या है? पढ़ना पाया जा रहा है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ने की क्रिया। तो वर्ब लिखेंगे, पढ़ना का अंग्रेजी सबको मालूम होगा रीड, रीड लिख दिया। फिर करें यस या यस। तो गाइस आपको अभी जस्ट पीछे आपने जो नियम लिखा नंबर 2 उसमें लिखा था आई यू वी और दे रहेगा, तो हम क्रिया का वास्तविक रूप यानी मूल रूप लिखेंगे। तो ये वास्तविक रूप रीड है, इसमें ना तो यस लगाएंगे ना तो यस। आई रीड, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पुस्तक का क्या हो गया? बुक, ये बन गया। अब दूसरा आप देखेंगे, जैसे कहा हुआ है पत्र लिखता है। पहले सरल शब्दों से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले मुझे सब्जेक्ट लिखना है, वह की अंग्रेजी हो गया ही। फिर देखेंगे वर्ब लिखना है, तो मैंने कहा जो क्रिया हो रही है कौन सी क्रिया? लिखने की क्रिया। तो लिखना का अंग्रेजी क्या होगा? राइट, राइट लिख दिया। अब देखो ही सी इट और नेम एक वचन होता है, उसमें यस या यस लगता है। तो आइए आपको कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर कर देते हैं कि कहाँ यस लगेगा कहाँ यस। जब किसी क्रिया के अंत में, ये देखो अंतिम अक्षर, किसी क्रिया के अंत में ओ सी एच एस एच एक्स डबल एस रहेगा तो हमको वहां यस लगाना है, इसको आप नोट कर लेंगे। ओ सी एच एस एच एक्स डबल एस अगर किसी क्रिया के अंत में आता है
तो मुझे उसमें क्या लगाना है, ईएस। अगर ये नहीं आता है तो मुझे यस लगाना है, लेकिन कर्ता एक वचन का होना चाहिए, मैं नियम में ही आपको लिखाया हूं। तो राइट है यहाँ, उसके हिसाब से यहाँ कुछ नहीं आया है, तो इसमें आप केवल यस जोड़ दीजिए, हो गया ही राइट्स। तो यहाँ यस जोड़ दिया, कर्ता लिख दिया, क्रिया यस जोड़ दिया, फिर ऑब्जेक्ट। पत्र का इंग्लिश क्या होगा, लेटर। तो ही गया ही राइट्स लेटर। गाइस इसको आप समझ गए होंगे। अगला देख लेते हैं इसी टाइप से, और भी सेंटेंस मैं आपको समझा देता हूं। वह मंदिर जाती है। तो सबसे पहले मुझे वह की अंग्रेजी लिखना है सी, जाती है इसलिए सी लिखा जाएगा। अब देखेंगे जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। तो अभी वही बात लगाया कि इसमें यस लगेगा कि ई एस, तो अंत में ओ आया है, तो इसमें देखेंगे ओ अंत में है, ओ सी एच एस एच एक्स डबल एस के अंत में ई एस लगाना है। तो यहां हो जाएगा ही गोज टू, मंदिर का टेम्पल। कहने का मतलब है कि अगर ये सब आएंगे, जैसे वाश मीन्स धोना होता है, डब्ल्यू एस एच, अगर इसमें मुझे लगाने की बात आती तो मैं ई एस लगाता, क्योंकि इसके अंत में यस एच आया है और यस एच यहाँ है। जैसे मुझे टीच लिखना होता, पढ़ाने की अंग्रेजी, और कर्ता मेरा एक वचन का होता, तो मुझे इसमें टीचेज लिखना होता, क्योंकि सी एच अंत में है। तो उस हिसाब से कहाँ यस लगाना है, कहाँ यस, मैंने ये भी डिक्लेयर कर दिया है। अब इसका असर्टिव सेंटेंस का यही नियम है। एक असर्टिव का देख लेंगे, जैसे वाक्य में कभी कभी आता है कि कर्ता क्रिया कर्म के साथ कुछ अदर वर्ड भी आ जाएंगे, जैसे कहा हुआ है आज स्टेशन जाता है, वह आज स्टेशन जाता है। ही के साथ गोज लगेगा, गोज टू स्टेशन आपका कर्म है, और आज की अंग्रेजी टुडे को बाद में लिखेंगे। ये लॉजिक है कि कर्ता क्रिया और यस या यस कर्म के बाद जो बचता है उसको मुझे बाद में लिखना है, फुल स्टॉप से इसको बंद कर देंगे। तो ये हो गया आपका असर्टिव का। तो आइए इसका निगेटिव सेंटेंस का देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं निगेटिव सेंटेंस का नियम आपको दिखा देता हूं। निगेटिव सेंटेंस का नियम क्या है, आप पूरा नियम एक तरफ से देख लेंगे तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहां लिख देते हैं सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस ये हो गया नकारात्मक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर पहले आप गाइस बना लेंगे। सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद डू नॉट अथवा डज नॉट में एक लगाना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी बहुत ही आसान है अगर उसको समझ गए हैं। जैसे इधर कहा कि तुम मिठाई नहीं खाते हो, तुम मिठाई नहीं खाते हो, इसको देख लेंगे मार्कर का थोड़ा सा, ठीक है। तुम मिठाई नहीं खाते हो, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तुम की अंग्रेजी हो गया यू, तुम की अंग्रेजी क्या लिखा आपने, यू। अब इसके बाद आपको डू नॉट और डज नॉट में लगाना है। तो मैं इसका नियम तो आपको एक तरफ से नहीं बताया, लेकिन आप इतना जान लेंगे, डू नॉट का प्रयोग हमारा आई यू वी और दे, इसको नोट कर लेंगे। आई यू वी दे जो हमारा बहुवचन के करता है उनके साथ मुझे डू नॉट लगाना है, बाकी सबके साथ डज नॉट। तो यू इसमें आता है, इसके साथ डू नॉट लगेगा, यू डू नॉट, यू डू नॉट। इसके बाद वर्ब लिखना है। खाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा गाइस, ईट, यू डू नॉट ईट। ऑब्जेक्ट मिठाई का क्या होगा, स्वीट। तो ये आपका हो गया। निगेटिव सेंटेंस में जो यस या यस लगता था, सिंगुलर प्लूरल वाली व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें डू नॉट और डज नॉट आ गया। तो ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस का। कभी इस वाक्य में एक दूसरा टाइप का आता है, जैसे वह गांव कभी नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है, ताहेती है आ रहा है। तो कभी नहीं की अंग्रेजी अलग लिखना है, तो हो गया ही। कभी नहीं का डायरेक्ट लिख देंगे नेवर, डू नॉट डज नॉट नहीं लिखेंगे, ही नेवर गो
टू विलेज, ही नेवर गो टू विलेज। अगर कभी नहीं आता है तो उसकी अंग्रेजी नेवर लिख देंगे। और इसमें ये आई यू वी दे आता है तो उसके साथ आप डू नॉट लगाएंगे। उसके अलावा ही सी इट और नेम आता है तो आप उसके साथ निगेटिव में डज नॉट लगाएंगे। तो गाइस ये भी कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसको नोट करते हुए आप इसको लिख लेंगे। अगला आता है, आपको दिखाते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है। आज एक ही टेंस इसको समाप्ति कर देंगे, डेली एक एक टेंस का वीडियो आपके पास जाएगा और इसको ध्यान से एक तरफ से पढ़ लेंगे तो आपको टेंस के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको हेडिंग डालना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए इसको देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य का आप स्ट्रक्चर समझ लेंगे कि डू अथवा डज को मुझे पहले लगाना है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, प्लस नॉट लिखना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं भूलना है। क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, प्रश्नवाचक नहीं बन पाएगा। तो उस हिसाब से आपको ये स्ट्रक्चर लगाना है। अभी मैंने वाक्य में लिख दिया, क्या वे प्रतिदिन, क्या वे प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ताहेती है आ गया। इसका एक देखो स्ट्रक्चर केवल आपको समझना है, यही सारा स्ट्रक्चर सारे टेंस में लगेगा। केवल आपका हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते जाएंगे, स्ट्रक्चर का नियम वही, जैसे आपने पैसिव वॉइस में पढ़ा था सेम वही स्ट्रक्चर। तो देख लेंगे, जैसे पैसिव में एक का पढ़ा, बाकी सबका वैसे वैसे टेंस में भी। तो डू और डज में से आपको यहाँ एक लगाना है। तो गाइस आपके मन में होगा कि डू और डज में मुझे क्या लगाना है, इसको कैसे जानेंगे। क्या के तुरंत बाद देखेंगे करता है आपका जो है वे की अंग्रेजी सबको मालूम होगा दे होता है। वे की अंग्रेजी क्या होता है, दे। तो अभी आपने देखा कि दे के साथ मैं डू डज में क्या लगा रहा था, आई यू वी दे, इसके साथ डू लगा रहा था, इसलिए यहां डू को मैं पहले लिखूंगा। समझ में आ गया गाइस। यहां देखेंगे आई यू वी दे के साथ डू लगता था, इसलिए मुझे डू को पहले लिखना है, क्योंकि क्या के बाद वे जो है उसकी अंग्रेजी दे है, उसके साथ डू लगता है। तो हो गया डू, तो डज को छोड़ देंगे, दोनों में एक ही लिखना है। डू लिख लिया, फिर सब्जेक्ट आया, वे की अंग्रेजी क्या मिला, दे। डू दे। नॉट, तो इस वाक्य में देखेंगे नहीं शब्द नहीं है, अगर नहीं रहा होता यहाँ तो नॉट मुझे यही लगाना होता, नहीं है तो नॉट को छोड़ देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब मतलब क्रिया कौन सी हो रही है, पढ़ाने की। पढ़ाना का अंग्रेजी टीच, डू दे टीच। फिर देखो ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। आपको मैंने बताया जो अदर वर्ड बचेगा उसके बाद लिखेंगे प्रतिदिन की अंग्रेजी डेली। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाइए। हो गया डू दे टीच इंग्लिश डेली। दूसरा सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव में, जिसमें क्यू डब्ल्यू को मुझे पहले लिखना है क्वेश्चन वर्ड। बस इतना केवल स्ट्रक्चर में चेंजिंग कर देंगे। आइए जैसे देखते हैं कि मैं या तुम, एकदम सरल शब्दों से, कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, देख लेंगे। अभी आपको फिर से मैं बता दे रहा हूं, जैसे यहां जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं, जैसे वाट, वाट मतलब क्या, वेन का मतलब कब, वाई, वाई मतलब क्यों। अगला वेयर, WHERE, वेयर मतलब कहां, हु कौन। इस प्रकार के जितने भी इंट्रोगेटिव शब्द होंगे जिनसे प्रश्न पूछा जाए हो, अगर ये बीच में आते हैं, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, ये बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी मुझे पहले लिखना है। चूंकि कह रहा है क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आ रहा है, जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है, उसको आप पहले लिखिए। तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, कहां की अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो यहां हो जाएगा वेयर। क्या हो जाएगा, वेयर। यहां देखेंगे सबसे पहले मुझे कहां की अंग्रेजी लिखना है, तो कहां की अंग्रेजी हो गया वेयर। आइए फिर स्ट्रक्चर वही लगाएंगे, डू और डज में से एक लगाना है,
तो यहाँ देखेंगे तुम कहेंगे ये यू होता है, यू के साथ डू लगता है, तो हो जाएगा वेयर डू। फिर देखो वेयर डू लगाया, डज को छोड़ा, फिर क्या मिला सब्जेक्ट, वेयर डू यू। आप नाट मिला, नाट इसमें नहीं लगा है, नाट को छोड़ के वर्ब क्रिया लिखना है। क्रिया है, क्या करते हैं, रहना, रहना क्रिया है इसमें, तो रहना का अंग्रेजी क्या होता है, लिव। रहना का अंग्रेजी क्या होता है, लिव। फिर ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर लास्ट में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, तो हो गया वेयर डू यू लिव, मतलब आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। तो गाइस इस प्रकार से अगर कोई सेंटेंस आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ऐसे बनाएंगे। और मेरे हिसाब से अगर इसको आप नोट करते चलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो लॉजिक है मैंने आपको समझा दिया है, कहाँ यस लगेगा, कहाँ यस लगेगा, किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, सब नियम इसमें बता दिया है। आपको इसको घर पे एक्सरसाइज करना है, घर पे। इसको समझने के लिए आप अपने घर पे बैठ के 5 वाक्य मैं यहाँ लिख देता हूं, जो भी वीडियो को देख रहा है तो इसका एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपके लिए सारा टेंस आसान हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब जितने भी हैं सब बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसको अगर आप समझ गए हैं तो ये पांचों को ट्रांसलेट करेंगे। पहला है वह, सरल वाक्य दे रहे हैं, वह पत्र नहीं लिखती है, तुम होली कब मनाते हो। तीसरा, मैं बस से स्कूल नहीं जाता हूं। चौथा लिख लेंगे, श्याम श्याम कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। सब में ताहे थी है आ रहा है। दूसरा लिखेंगे इंट्रोगेटिव का एक वाक्य, सॉरी इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्या तुम कार्यालय कार्यालय नहीं जाते हो, नहीं जाते हो। जितने भी टाइप का मैंने पढ़ाया शायद सब टाइप से मिला के 5 वाक्य आपको दे रहा हूं, और पांचों को अगर आप कर लेंगे तो प्रेजेंट का मुझे पूरा उम्मीद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, सहायक क्रिया कि इसमें डू डज लगाएंगे, सब कुछ मैंने बता दिया है। इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या ट्रांसलेट करके स्वयं आप इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ उपस्थित होऊंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पूरा लॉजिक बताऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, इसको कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेके मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।